अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए ना कुछ लेट नाइट में क्रेविंग्स के लिए जो है ना झटपट से बनने वाली एक रेसिपी लाई हूँ, वो है फ्रोज़न पिज़्ज़ा। कि आप फ्रोज़न पिज़्ज़ा कैसे बना के स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो है बना के कैसे रखना है, इसकी मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा को हमने बनाना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सॉस तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने मायोनीज़ ले ली है, 2-3 चम्मच, और केचप ले लिया है। चिली गार्लिक सॉस का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। साथ जो चिली सॉस होता है वो शामिल करूँगी, और पेस्ट के हिसाब से 1-1 चम्मच के हिसाब से। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी मस्टर्ड पेस्ट। तो मस्टर्ड पेस्ट भी जो है ना 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये आपके मस्टर्ड पेस्ट ना आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, तो आप उस हिसाब से डालें। बहुत ज़्यादा आपने इसमें क्वांटिटी नहीं करनी। तो सिंपल यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी काली मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे ना काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, वो शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए। तो उससे पहले यहाँ मैं ना ऑरिगेनो शामिल कर देती हूँ। तो ऑरिगेनो इटालियन जो आपके पास हर्ब्स रखे हुए हों, आप वो इसमें शामिल कर दें। तो यहाँ पे मेरे पास ऑरिगेनो रखा था, वो ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास फ्रोज़न बेस रखी हुई है ना बनी हुई, तो फिर तो काम ही आसान हो जाएगा। फिर आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, झटपट से तैयार हो जाएगा। बस आपने इसे सॉस बनानी है और पिज़्ज़ा पे लगा के, बस आगे मैं आपको बताती हूँ सारा प्रोसेस। इंशाल्लाह आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, थोड़ी सी नमक शामिल कर दूँगी चुटकी भर, और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी बस। और इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करेंगे, और यहाँ पे जो है ना हमारा मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा, पिज़्ज़ा सॉस। तो जो बाज़ार से मिलती है वो फीकी फीकी सी सॉस होती है, तो उसमें भी जो है ना नमक मिर्च का मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बाज़ार वाली रेडीमेड भी ले सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह का एक अपना ही जो है ना फ्लेवर होता है, मज़े की लगती है ये, अच्छी लगती है ये। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली तमाम जो भी मेरी न्यू वीडियोस होती है ना, उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाया करे। तो यहाँ पे अच्छे से मसालों को हमने सबको ना मिक्स करते जाना है सॉस को, ताकि ये सारा एक जान हो जाए और अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाए, मस्टर्ड पेस्ट वगैरह भी, और एक मज़ेदार सा हमारा सॉस तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये है मेरी पिज़्ज़ा बेस। तो यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़ा बेस ले ली हैं। तो आपने फ्रोज़न मैंने ली थी, तो उसको निकाल के ना आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें थोड़ी देर। वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, हार्ड होती हैं। तो जैसे सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर आपने इसके ऊपर ये सॉस लगा लेनी है। और इसकी रेसिपी इतनी आसान है, मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसका एंड स्क्रीन भी यहाँ पे लगा दूँगी। तो आप इस तरह से बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार से जो हम रेडीमेड लेते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती हैं, महंगी होती हैं पिज़्ज़ा बेस। तो आप इस तरह से घर में बनाएं, और एक ना बच्चों के लिए आपको पता होगा कि ये आपने खुद बनाई है, मुकम्मल हाइजीन तरीके से बनाई है, और सारी चीज़ें आप बना के अपने बच्चों के लिए वीकेंड वगैरह पे स्पेशल पे आप उनको सरप्राइज़ दे सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और आपकी जो है ना मेहनत भी वसूल हो जाएगी कि आपने बिल्कुल सफाई के साथ सब कुछ तैयार किया। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सॉस लगा लेंगे, सारी आराम से फैला के अच्छी तरह। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी इसके ऊपर सॉस की क्वांटिटी लगानी है। तो ये बच्चों के लिए नहीं थी, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने उनकी लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाया था। तो कुछ खाना भी नहीं खाने को दिल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो आप ना पिज़्ज़ा ही बना लो कि हम लोग पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो यहाँ पे देखें, बस मैंने सॉस लगाऊंगी, और आपके किचन में जो भी वेजीज अवेलेबल हों, प्याज और शिमला मिर्च का ही मैं सिर्फ यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो आप ऐड करें। और इसमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होगी। टॉपिंग चाहिए होगी चिकन की, और शिमला मिर्च और प्याज आपके पास चाहिए होगा चीज़, और ये सब चीज़ें जो है ना बस आपने ऊपर डालनी होगी। असल में ना इसका झंझट जो है ना सारा वो है ही पिज़्ज़ा बेस बनाने का। अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, आपको कोई बनाना ही नहीं पड़ेगा। पिज़्ज़ा बेस के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस तरह से फ्रीज़ की हुई है तो बाकी ये ऊपर सारा टॉपिंग वगैरह का काम ईजीली हो जाता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ लगा दूँगी, और पहले जो है हल्की सी चीज़ लगाएंगी, यहाँ पे ग्रेट कर दूँगी। आप चाहें तो चीज़ के स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे मेरे पास चिकन की टॉपिंग्स मैंने बना के रखी भी होती हैं मेरे पास हर टाइम। आप भी इस तरह से बना के चिकन टॉपिंग्स को ना आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होती हैं, आराम से चल जाती हैं और आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैक्रोनी वगैरह में, पास्ता में, वाइट सॉस पास्ता में, उसके अलावा मैक्रोनी वगैरह में, चाउमीन में, पिज़्ज़ा में, आप हर चीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप शवारमा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन चीज़ बर्गर्स में, टिक्का बोटी बर्गर्स में इस्तेमाल हो सकती हैं। शवारमा में आप इस्तेमाल करें तो इसको चॉप कर लें सिंपली, पर ये आपकी अगर बना के रख लेंगे तो बहुत ही टाइम सेविंग होती हैं और जो है ना ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सारी ना मैं हिसाब से लगा लूँगी यहाँ पे। अब अगर यही पिज़्ज़ा आप बाज़ार से मंगवाएं तो चिकन का तो ऊपर नाम व निशान ही नहीं होता, बहुत गिनती की चंद बोटियाँ ऊपर रखी भी होती हैं पीसेस, उसके अलावा कोई वो ज़्यादा भर के नहीं होता। पर यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा लोडेड कर दिया है, मतलब कि ये सारी ऊपर से डाल दिए और फिर पता कैसे लगेगा कि ये होममेड है। इसीलिए तो कहते हैं कि होममेड इज़ द बेस्ट। तो आपको पता होता है कि आप किस तरीके से हर चीज़ को सफाई के साथ सब कुछ बना रहे हैं और आपकी अपनी मर्ज़ी होती है किस चीज़ की आप जितनी भी क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिंग लगाने के बाद इस तरह से मैंने बारीक बारीक से प्याज काट लिए और प्याज हम इसके ऊपर लगा देंगे। आपकी चॉइस है, आप प्याज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। पर यहाँ पे अब मैंने कुछ शिमला मिर्च थी इस तरह से काट ली थी। आप चाहें तो शिमला मिर्च लंबाई में काट लें या फिर आप इसके चंक्स होते हैं स्क्वायर शेप में आप उस तरह से काट लें, और जिस तरह की आपको इसकी पसंद हो ना आप उस तरह से शेप काट लें। इस तरह से तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आप आराम से घर में पिज़्ज़ा बना सकती हैं, किसी भी टाइम बना सकती हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरा फूड पांडा के ऊपर इसका मेन्यू में ऐड है पिज़्ज़ा, और मैं इसी तरह से बस अपनी बेस निकालती हूँ और बनाती हूँ और डिलीवर कर देती हूँ। वो कस्टमर्स को भी पता होता है कि ये होममेड है, घर का है। अगर आप घर की चीज़ों से बिल्कुल बाहर जैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो फिर ऐसा तो नहीं होता। घर का टेक्सचर, घर का टेस्ट, घर की चीज़ जो है ना वो बिल्कुल अलग ही होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हाइजीन की होती है, साथ मुकम्मल सफाई का ख्याल रख के, और वैसे ही बनाया जाता है जैसे हम घर में खुद खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर मैं चीज़ ग्रेट करके डाल दूँगी। ये मेरा काम ही नहीं कर रहा था, इसकी थोड़ी सी ना सॉफ्ट प्लेन होता जा रहा है ये ग्रेटर, तो ग्रेट करने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। भर के इसके ऊपर ना चीज़ लगा लेंगे, बारिश कर लेंगे हम अच्छी तरह से चीज़ की। और ऊपर चीज़ लगाने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पे मैं ले लूँगी चिली फ्लेक्स। तो कुटी हुई जो लाल मिर्च है इसको हल्का हल्का ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। आसपास की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने बोर्ड के कटिंग बोर्ड के ऊपर ही रख के बना रही हूँ, नीट एंड क्लीन है। तो बाद में जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो यहाँ से सफाई कर लेंगे, क्योंकि चीज़ ही है, जाहिर सी बात है ग्रेट मैंने डायरेक्ट ऊपर की थी तो इसलिए चीज़ फैल गई। अब इसको हम कर लेंगे बेक ओवन में। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी परेशानी की बात नहीं है, ओवन में इसको आपने ना बस चीज़ मेल्ट होने तक और इसको बेक करना है। तकरीबन 3 मिनट तक मैं इसको रख दूँगी सिंगल पिज़्ज़ा को। और ये देखिए हमारा ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, कितना फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा लग रहा है, और इसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है अच्छी तरह से, और कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। तो इस पिज़्ज़ा को जो है मैं 350 में सेल करती हूँ, और बाज़ार से अगर यही पिज़्ज़ा लेंगे ना तो ऊपर इस साइज़ की पिज़्ज़ा में तो कुछ भी नहीं मिलता। ये कहने को स्मॉल साइज़ है लेकिन ये स्मॉल से थोड़ा बड़ा ही साइज़ होता है मेरा, और बहुत ही मज़े का बनता है और कितनी आसानी से झटपट से बन गया। और अगर आप लोग ओवन में नहीं है आपके पास तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। हल्का सा ग्रीस करके आपने इसको रख देना है उसमें,
अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख के कवर करके रख दें दम पे, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली रख दें। लेकिन आपने बिल्कुल लो फ्लेम करनी है और चीज़ मेल्ट होने तक आपने इसको बस ना बेक करना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है और बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा क्रस्ट आ जाएगा और ऊपर से चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है आपका पिज़्ज़ा एकदम रेडी है, क्योंकि जो फ्रोज़न बेस है इसको हमने थोड़ा सा हाफ टर्न करके ही रखा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो बस ये है सिंपल सी रेसिपी रात की भूख। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप बच्चों के लिए स्पेशल वीकेंड पे कुछ बनाना चाहते हैं तो इसको घर पे बना सकते हैं और इन्जॉय करें अपने पिज़्ज़ा को। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा तरीका, ये रेसिपी पसंद आई होगी झटपट वाली। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपीज़ के साथ, न्यू टिप्स के साथ, मज़े मज़े के खानों के साथ। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।